सुबह सुबह माता लक्ष्मी की ये चमत्कारी कथा सुनने मात्र से दूर होंगे सारे दुख, बरसेगा धन। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, नावेलीपुर। ये गांव साधारण था। मिट्टी के घर, खेतों में मेहनतकश किसान, शाम को मंदिर की घंटियां और सुबह होते ही सबके आंगनों में उठती चूल्हे की खुशबू। पर उसी गांव में एक महिला थी जिसका जीवन बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिशा में बह रहा था। उसका नाम था रुक्मिणी। उम्र लगभग 40 के आसपास, चेहरा साधारण पर आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे उसके भीतर कोई ऐसा विश्वास था जो किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकता। रुक्मिणी का पति रामदास कई वर्षों पहले बीमारियों से जूझते जूझते चल बसा था। तब उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी तारा और छोटा बेटा मोहन। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। खेत उसका था, पर उसके पास न बैल थे, न पैसा, न कोई घर का पुरुष। गांव के लोग उसकी स्थिति पर सहानुभूति जरूर जताते, पर उसकी मदद करने के नाम पर सब अपने अपने बहाने ढूंढ लेते। कोई कहता हमारे पास खुद समय नहीं है, कोई कहता औरत होकर खेत कैसे संभालोगी, अच्छा हो किसी रिश्तेदार के घर चली जाओ। पर रुक्मिणी इन सब बातों के बावजूद अपने बच्चों के साथ वहीं डटी रही। रुक्मिणी का स्वभाव बहुत शांत था। वो किसी से बहस नहीं करती थी। वो जानती थी कि दुनिया की बातें दुनिया कहती रहेगी, लेकिन जिंदगी उसे ही जीनी है। उसे विश्वास था कि ईश्वर ने उसे जो भी दिया है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। वो रोज सुबह सबसे पहले अपने आंगन में रखे मिट्टी के छोटे से चौकी पर बनी लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाती। उसके घर में भले ही तेल कभी ना बचता हो, पर वो दीपक का एक बूंद तेल कभी नहीं रुकती थी। वो कहती माता का दीपक बुझा तो मन का दीपक भी बुझ जाएगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे रुक्मिणी, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, मेहनत कर, चतुराई कर, तभी कुछ होगा। पर रुक्मिणी बस मुस्कुरा देती। उसे विश्वास था कि मात्र कठोर बुद्धि से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चाई से भी जीवन चलता है। वो काम करती पर विश्वास भी रखती। यही उसका सबसे बड़ा बल था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खेत में फसल कभी होती, कभी सूख जाती। अनाज कभी पर्याप्त मिलता, कभी इतना कम कि बच्चों के लिए 2 समय की रोटी भी मुश्किल से हो जाती। ऐसे दिनों में रुक्मिणी अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे देती। खुद कभी चाय पीकर रह जाती, कभी पानी पीकर सो जाती। गांव की औरतें उससे पूछती, तू इतना क्यों सहती है, कभी किसी से मदद मांग ले। पर रुक्मिणी का एक ही उत्तर होता, जिस दिन माँ मेरे दरवाजे आएंगी उस दिन सब बदल जाएगा। तो क्या सच में माता लक्ष्मी उसके दरवाजे आने वाली थी? ये बात तब किसी को नहीं पता थी। खुद रुक्मिणी भी ये नहीं जानती थी कि उसके विश्वास की परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ा बाजार लगने वाला है। गांव के लोग उत्साहित थे। सभी सोच रहे थे कि कुछ बेचकर थोड़ा धन कमा लेंगे। रुक्मिणी के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, न कपड़ा, न अनाज, न कोई वस्तु जो पैसे ला सके। पर फिर भी उसने तय किया कि वो बाजार जाएगी। उसके मन में एक अजीब सी प्रेरणा उठी थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि उसे वहां जाना चाहिए। उसने घर में रखी पुरानी चीजों में खोजबीन की। उसे एक टूटी हुई पीतल की थाली मिली जो वर्षों पहले उसके पति की मां ने दी थी। वो थाली अब काम की नहीं थी, पर शायद उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। रुक्मिणी ने थाली धोई, साफ की और एक कपड़े में लपेटकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ देखकर वो घबरा गई। उसने सोचा, कौन खरीदेगा ये थाली, सबके पास इससे अच्छी चीजें हैं। पर फिर उसके मन ने कहा, डर मत, माँ की कृपा से काम बनेगा। वो एक छोटे कोने में बैठ गई। एक एक कर लोग आते, उसकी थाली देखते, सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। शाम होने लगी। रुक्मिणी निराश होने लगी। वो उठकर घर वापस जाने लगी ही थी कि पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, बहन, ये थाली कितने की है? रुक्मिणी पीछे मुड़ी। एक वृद्ध महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ा लाल टीका, सफेद साड़ी, चेहरे पर शांति और आंखों में एक अनोखी गरिमा। वो कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही थी। रुक्मिणी ने संकोच से कहा, माँ जी, ये पुरानी है, आप कहें तो 5 रुपए दे दीजिए। वृद्धा मुस्कुराई, बोली, बहन, तूने कीमत बहुत कम बताई है, ये थाली तू मुझे 100 रुपए में दे दे। रुक्मिणी चौंक गई। माँ जी, ये पुरानी थाली है, 100 रुपए बहुत ज्यादा है। वृद्धा बोली, जिंदगी में कभी अपनी मेहनत की चीज का मूल्य कम मत आंकना। ये ले, 100 रुपए रख। रुक्मिणी ने थाली देते हुए पूछा, आप कौन है माँ जी? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे तू रोज दीपक दिखाती है। रुक्मिणी स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत वृद्धा के पैर छूने चाहे, पर वो स्त्री अचानक भीड़ में गायब हो गई, जैसे कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। रुक्मिणी घर लौटी तो उसके मन में अजीब सी शांति थी।
100 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा कि इस पैसे से घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लेगी। पर उसी रात एक और अद्भुत घटना हुई। जब वो सो रही थी, अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके आंगन में कदम रखा है। उसने हड़बड़ाकर दीपक जलाया और बाहर आई, और वहाँ आंगन में वही वृद्धा खड़ी थी जो बाजार में मिली थी, लेकिन इस बार उनका स्वरूप बदल चुका था। उस वृद्धा के स्थान पर दिव्य, तेजस्वी, स्वर्णाभा से प्रकाशित माता लक्ष्मी खड़ी थी। उनके 4 भुजाएं, कमलासन और हाथों से झड़ता स्वर्ण जैसा प्रकाश आंगन में फैल रहा था। रुक्मणी वहीं जमीन पर गिरकर अवाक रह गई। माता बोली, उठ रुक्मणी, डरो मत, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा, सत्कर्म और मेहनत से प्रसन्न हूँ। गरीबी तुम्हारे घर में इसलिए थी कि तुम्हारे हृदय की परीक्षा पूरी हो जाए। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होने वाला है। आज से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। माता ने अपने कमल से एक चमकता हुआ छोटा सा पोटली उसके सामने रख दी। ये पोटली केवल धन की नहीं है, ये मेरी कृपा का प्रतीक है। इसका उपयोग सद्मार्ग पर रहकर करना, कभी अहंकार मत आने देना, कहकर माता अदृश्य हो गई। रुक्मणी ने पोटली खोली तो उसके भीतर छोटे छोटे कमल के आकार के सोने जैसे चमकते कण थे। वो समझ गई कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि माता की कृपा है। उसने उन्हें सावधानी से सुरक्षित रखा और तय किया कि वो इसका उपयोग केवल आवश्यक कार्यों में करेगी। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। रुक्मणी के खेत में अचानक हरी भरी फसल उगाई थी। रातों रात जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां अब गेहूं की बालियां लहरा रही थी। पड़ोसी दंग रह गए। कोई कहता ये कैसे हुआ, कोई कहता ये चमत्कार है। लोग इकट्ठा होकर उसके खेत को देखने लगे। रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। कुछ ही दिनों में उसके घर की पुरानी टूटी खपरैल ठीक हो गई। उसका पुराना कच्चा घर अब मजबूत और सुंदर लगने लगा। बच्चे भी स्वस्थ रहने लगे। तारा को कस्बे के अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल गया और मोहन को पढ़ाई में इतनी रुचि हो गई कि वो हर परीक्षा में प्रथम आने लगा। गांव की औरतें अब उसे देखकर कहती, रुक्मणी, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। कुछ लोग जलते भी थे, पर अधिकतर लोग खुश होते। वे कहते, तूने हमेशा सबके लिए अच्छा किया, ईश्वर ने तेरा भला किया। कुछ महीनों में रुक्मणी गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। वो धन आने के बाद भी बिल्कुल विनम्र रही। उसने कभी किसी के सामने अपनी शक्ति या माता के चमत्कार का घमंड नहीं किया। उसने गरीबों की मदद की, गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और अनाथ बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार गांव की महिलाएं रुक्मणी के घर में एकत्रित होकर लक्ष्मी माता का भजन करती। रुक्मणी स्वयं प्रसाद बनाती, स्वयं दीपक जलाती और सभी को यह सिखाती कि माता की कृपा श्रद्धा, सत्कर्म और विनम्रता से मिलती है, सोने चांदी से नहीं। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में नावेलीपुर का नाम प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आते, रुक्मिणी से आशीर्वाद लेते और माता लक्ष्मी की कथा सुनते। पर इस कहानी का सबसे सुंदर क्षण कई वर्षों बाद आया। तारा और मोहन दोनों बड़े हो गए। तारा ने पढ़ाई करके शिक्षक का काम शुरू किया। मोहन इंजीनियर बन गया और शहर में नौकरी करने लगा। दोनों भाई बहन गांव लौटकर अपने घर के लिए बहुत कुछ लाए, पर रुक्मिणी ने उन्हें वही शिक्षा दी जो वो खुद जीवन भर मानती रही थी। माता की कृपा पैसे में नहीं, मन में होती है। सच्चाई और परिश्रम से बढ़कर कोई धन नहीं। एक दिन मोहन ने कहा, अम्मा, हमारे परिवार की इतनी उन्नति माता की कृपा से हुई है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, अरे बेटे, माता को सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाएं। अगर हम किसी की मुश्किल आसान कर दें तो वही माता की पूजा है। मोहन ने वही किया। उसने गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होती। तारा ने गांव की स्त्रियों के लिए सिलाई और हस्तकला का केंद्र शुरू कराया। धीरे धीरे पूरा गांव संपन्न होने लगा। लोग कहते, जिस घर में कभी दिया जलाने का तेल नहीं था, उसी घर से आज पूरा गांव रोशन हो रहा है। ये माता लक्ष्मी की सच्ची कृपा है। रुक्मिणी ने जीवन भर माता के दिए हुए कमल कण कभी खर्च नहीं किए। वे उन्हें रोज पूजा में रखती, पर कभी उनका उपयोग नहीं करती। वह कहती, ये कण धन नहीं, मेरे विश्वास का प्रमाण है। जब तक ये मेरे पास है, मैं जानती रहूंगी कि माता मेरे घर आई थी। और कहते हैं कि जब रुक्मिणी बहुत वृद्ध हो गई और उसके जीवन का अंतिम समय आया, तब एक रात उसके आंगन से वही दिव्य प्रकाश की सुवास आई, जैसे माता स्वयं उसे लेने आई हूँ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रुक्मिणी मुस्कुराते हुए शांत अवस्था में संसार छोड़ चुकी थी।
पर उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, जैसे कोई ईश्वर का स्पर्श लेकर गया हो। उस दिन पूरा गांव रोया, पर साथ ही गर्व भी महसूस किया कि उनके गांव में ऐसी भक्त महिला जन्मी थी। मंदिर के पुजारियों ने कहा, रुक्मिणी जैसी स्त्रियां स्वयं माता का रूप होती हैं, और जिस घर में ऐसी स्त्री रहती है वहां लक्ष्मी जी कभी दूर नहीं रहती। इस प्रकार रुक्मिणी की कथा केवल एक महिला की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरी पीढ़ियों के लिए ये संदेश बन गई कि गरीबी, कठिनाइयां और संघर्ष कभी किसी की नियति नहीं होते। नियति वही होती है जिसे विश्वास, श्रम और भक्ति मिलकर गढ़ते हैं। और जब मन सच्चा हो, कर्म पवित्र हो और आत्मा में श्रद्धा हो, तब माता लक्ष्मी स्वयं साधारण औरत बनकर भी दरवाजे पर दस्तक देने आ जाती हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें।